अगर बेटे की मृत्यु बिना लिखित वसीयत के हो जाती है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उसकी संपत्ति पर पहला हक उसकी मां का होगा या उसकी पत्नी का। क्या पति के मृत्यु के बाद उसकी पूरी संपत्ति पर उसकी पत्नी का हक होता है, या मां को भी अपने बेटे की संपत्ति पर हक जताने का अधिकार है? नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक बेहद संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पर आधारित है। बेटे की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर पहला हक किसका होता है? क्या पहला हक उसकी मां का होता है या उसकी पत्नी का? चलिए समझते हैं इसके संबंध में हमारे भारतीय कानून में क्या प्रावधान है। आज के समय में संपत्ति विवाद भारत के सबसे आम घरेलू झगड़ों में से एक बन चुका है। बेटे की संपत्ति को लेकर अक्सर मां और बहू के बीच ये सवाल खड़ा होता है कि उस पर पहला हक किसका है। इसका जवाब हमें भारतीय कानून और कोर्ट के बड़े फैसलों में साफ मिल जाता है। अगर बेटा जिंदा है तो उसकी संपत्ति का वास्तविक स्वामी स्वयं बेटा ही माना जाएगा, चाहे उसमें मां और बहू दोनों रह रहे हों। लेकिन अगर बेटा बिना वसीयत के मर जाता है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पहली श्रेणी के वारिस होते हैं पत्नी, बच्चे और मां, यानी तीनों को बेटे की संपत्ति में बराबर का अधिकार है। उदाहरण के लिए, अगर बेटा मर गया और उसने कोई वसीयत नहीं छोड़ी तो उसकी मां, पत्नी और बच्चों को उसकी संपत्ति पर बराबर का अधिकार है। अगर घर बेटे के नाम पर है तो बहू का मालिकाना हक नहीं होता। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत बहू को शेयर्ड हाउस होल्ड का अधिकार मिलता है। मतलब बहू ससुराल के घर में रह सकती है, चाहे वो घर उसके नाम न हो। लेकिन याद रखिए, वो उस घर को बेच नहीं सकती, न ही उसकी मर्जी से कब्जा जमा सकती है। मालिक वही होता है जिसके नाम संपत्ति रजिस्टर्ड हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि यदि बहू को उसके ससुराल में रहने से रोका जाता है तो पति को उसके लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि बहू सास ससुर की संपत्ति को अपना नहीं मान सकती और उनकी अनुमति के बिना उस घर पर अधिकार नहीं जता सकती। हमारे सामने ऐसे कई मामले आते हैं जहां बेटा अपनी ही मां की संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है, लेकिन मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के तहत मां बेटे को घर से निकाल सकती है और मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। वहीं अगर बेटा मर चुका है और मकान सास ससुर के नाम है तो बहू को शेयर्ड हाउस होल्ड के तहत रहने का तो अधिकार है। लेकिन अगर सास ससुर कोर्ट में साबित कर दें कि उन्हें बहू से खतरा है तो कोर्ट बहू को वैकल्पिक घर लेने का आदेश दे सकता है। इस पूरे वीडियो का सार अगर हम एक लाइन में समझे तो अगर बेटा जिंदा है तो उसकी संपत्ति पर अधिकार स्वयं उसी का है। लेकिन यदि बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति पर उसकी मां, पत्नी और बच्चे तीनों का बराबर अधिकार है। दोस्तों, कानून सबके लिए समान है, बस जरूरत है सही जानकारी और समझ की। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई विवाद है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही सटीक कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।